Thank you very much. Wow. भविष्य वक्ताओं ने बताया था इस बार डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे अमेरिका के चुनाव। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भविष्य वक्ता के बारे में जिन्होंने कई सालों पहले की डोनाल्ड ट्रंप की 2024 में इस जीत की कहानी अपने जुबान से सुना दिया था। जिन्होंने न सिर्फ राजनीतिक मामलों को लेकर कई बड़ी मामलों में भी भविष्यवाणी की, इनके अलावा इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों में से अब तक बहुत सी भविष्यवाणियां सच का रूप भी ले चुकी हैं। कौन है ये भविष्य वक्ता और कौन सी वो भविष्यवाणियां हैं जिसने इन्हें काफी फेमस करवाया है? इनके द्वारा की गई कौन सी भविष्यवाणियां अब तक सच साबित हुई हैं और आखिर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जीत और भारत को लेकर क्या भविष्यवाणियां की थीं? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आपको बता दें कि हम किसी और का नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर भविष्य वक्ता नास्ट्रेडमस की बात कर रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने दौर के लोगों के लिए बल्कि कई 100 साल आगे तक के लिए बड़ी भविष्यवाणियां की थी। खैर दोस्तों, अगर आप अभी तक नास्ट्रेडमस के नाम के इस महान शख्स से वाकिफ नहीं हैं, तो आपको बता दें कि नास्ट्रेडमस फ्रांस के नागरिक थे। इनका जन्म आज से लगभग 500 साल पहले यानी साल 150 में हुआ था। बताया जाता है कि भविष्यवाणियां या तंत्र विद्या से लंबे समय तक इनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर अपने युवा आयु में इन्हें अपनी दिव्य शक्ति का पता चला और तभी से इन्होंने लोगों की भविष्यवाणियां करना शुरू कर दी। वैसे ऐसा भी बताया जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में जिन लोगों के लिए भी भविष्यवाणियां की थीं वह सच साबित हुई, जिससे लोग काफी हैरान भी हुए। खैर दोस्तों, अभी तक तो नास्ट्रेडमस सिर्फ अपने दौर को लेकर ही भविष्यवाणी किया करते थे, लेकिन फिर इन्होंने आने वाले समय को लेकर भी भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया। यानी आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या नहीं, सब बताने लगे। और ये सिर्फ उन्होंने अपने लोगों के लिए नहीं या अपने ही देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए किया। फिर उन्होंने दुनिया में मौजूद सभी देश, सभी क्षेत्रों और कई बड़े लोगों के लिए कई बड़ी भविष्यवाणियां की। अब क्योंकि उन्होंने ये भविष्यवाणी काफी लंबे समय के लिए की थी, इसलिए इन्हें लंबे समय तक सेफ रखने के लिए एक बुक भी लिखना सही समझा, जिसके बाद उन्होंने अपनी किताब लिखी जिसके अंदर अपनी सभी भविष्यवाणियों को लिख दिया। और आपको बता दें कि नास्ट्रेडमस के द्वारा लिखी गई उस किताब का नाम है लेस प्रोफेटीज। दोस्तों, आपको बता दें कि नास्ट्रेडमस के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को पढ़ना हर मनुष्य के बस की बात नहीं है, बल्कि इन भविष्यवाणियों को सिर्फ कुछ खास लोग ही समझ पाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये भविष्यवाणियां सादा शब्दों में ना लिखकर पहेलियों और कहानियों के रूप में लिखी हुई है। और यही वजह है कि आज तक नास्ट्रेडमस के द्वारा लिखी गई भविष्यवाणियों में से बहुत सी भविष्यवाणियों को तो अभी तक समझा भी नहीं जा सका है, और कभी तो इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों को ही चुकी घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि इस घटना का जिक्र नास्ट्रेडमस की पुस्तक में था। अब आइए आपको बताते हैं नास्ट्रेडमस के द्वारा की गई कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में जिसमें सच्चाई का रूप जिन्होंने ले लिया, और इन पर यकीन करने से पहले आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, नास्ट्रेडमस ने अपने जीवन में कुल 1547 के लगभग भविष्यवाणियां की थीं, जिनमें से अब तक बहुत सी सच साबित हो चुकी हैं। जिनमें सबसे फेमस भविष्यवाणी है नेपोलियन का उदय, हिटलर का शासन और 9/11 की वो भयानक घटना। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में भले ही ये सब अजीब लग रहा हो, लेकिन इन सब के बारे में नास्ट्रेडमस 500 साल पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं। अब वैसे तो आज आप और हम
एडोल्फ हिटलर को लेकर कई बातें कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसने अपने जीवन में क्या क्या किया था और आज हमें पता है कि उसका जन्म कब हुआ था। लेकिन जरा सोचिए कि आज से 500 साल पहले ही नास्त्रेदमस ने हिटलर के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। ये कितनी हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि 1930 से 1950 के बीच एक ऐसे नेता का उदय होगा जो महान संघर्ष को जन्म देगा, जिसके पास लोगों की अपनी बातों में फंसाने की ताकत होगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिटलर किस तरह से अपनी मीठी जुबान के जरिए लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआत में आम सा दिखने वाला यह नेता बाद में लोगों को बेमौत मारेगा, उन्हें तड़पाएगा और उन्हें जीते जी मौत का एहसास करवाएगा, जो कि हिटलर ने किया भी। खैर दोस्तों, ये तो थी नास्त्रेदमस के द्वारा की गई वो भविष्यवाणियां जो आज सच का दामन ओढ़ चुकी हैं, जिन्हें हमने सच होते हुए देख लिया है। अब आइए जानते हैं नास्त्रेदमस की उन भविष्यवाणियों के बारे में जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और भारत को लेकर की। लेकिन उस भविष्यवाणियों को जानने के पहले आपने अगर अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दोस्तों नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी कुछ इस प्रकार की थी। महाशक्ति का नया राजा उम्र के अंतिम पड़ाव पर सिंहासन पर दूसरी बार कब्जा संभालेगा और देश को एक नए दौर की ओर ले जाने की पुरजोर कोशिश करेगा। और अगर आप जरा इस भविष्यवाणी को समझें तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि यह भविष्यवाणी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ही की गई है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं आज अमेरिका को एक ऐसे महाशक्ति के रूप में देखा जाता है और अब ट्रंप दूसरी बार वहां के राष्ट्रपति बने हैं, वो भी 78 साल की उम्र में, जैसा कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में बताया भी गया है। वहीं बात करें अगर भारत की, तो भारत को लेकर नास्त्रेदमस ने कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी को माना जा रहा है। दरअसल दोस्तों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के अनुसार पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का सामना करेगी। दुनिया के कई देशों के बीच ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी जिससे कि तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बन जाएगी। बताया गया है कि इस विश्व युद्ध में कई महाशक्तियां भाग लेंगी। साथ ही दिन का प्राचीन हिंद देश, जिसे भारत से जोड़कर देखा जा रहा है, वो जूझता नजर आएगा। पर दोस्तों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में ये बात साफ नहीं है कि यहाँ जूझने का सटीक मतलब कमजोर स्थिति से है या इसका मतलब कुछ और है। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की बात कहीं ना कहीं आज सच साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आज कुछ साल पहले तक सभी देश एक दूसरे से मिलजुल कर काफी हंसी खुशी से रहते थे। वहीं आज कई देश बीच में आपस में तनाव पाले बैठे हैं और कई देशों में तो युद्ध भी चल रहे हैं जो कि तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी की किताब में भौगोलिक संकेत देते हुए भारत की बात कही है। इस भविष्यवाणी के अनुसार दोस्तों माना जा रहा है कि भारत में एक मुक्तिदाता जन्म लेगा जो राजनीति ही नहीं बल्कि धर्म के क्षेत्र में भी सक्रिय रहते हुए बड़े काम करेगा। इतना ही नहीं, ऐसा भी बताया गया है कि इस मुक्तिदाता की मौजूदगी में वंचित वर्गों के लिए समस्याएं दूर होती जाएंगी और कई बड़े संकटों को टाला जा सकेगा। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जो भी धर्म आज मौजूद हैं वह इंसान को कुछ अच्छा ही सिखाते हैं और इंसान धर्म की बातों से प्रेरित होकर अच्छे रास्तों पर भी जाता है। लेकिन नास्त्रेदमस ने इसको लेकर भी एक भयानक भविष्यवाणी की है। दरअसल नास्त्रेदमस ने लिखा है कि बहु धर्मों वाले देश में धर्म लोगों को बांटेगा और चारों तरफ हाहाकार मचेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपना देश भारत भी एक बहुधर्म वाला देश है जहां कई धर्मों से जुड़े लोग रहते हैं। और ऐसे में हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नास्त्रेदमस की यह भविष्यवाणी भारत को लेकर भी हो सकती है। इसके अलावा भारत में धर्म का विषय कई बार हिंसक रूप भी लेता रहा है। धर्म को लेकर कई बार भारत देश में दंगे भी देखे गए हैं। ऐसे में इंटरनेट के इस दौर में आने के बाद से धर्म को लेकर लोगों के बीच सांप्रदायिक कट्टरता और ज्यादा बढ़ी है, जिसके चलते आज धर्म लोगों को जोड़ने की जगह उन्हें बांटने लगा है। और आपको बता दें कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार भविष्य में इसके और भी भयावह परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं नास्त्रेदमस ने लिखा था कि ऋतुओं के लिए प्रसिद्ध देश में बिगड़ेगा मौसम का संतुलन। और नास्त्रेदमस
नास्ट्रेदामस की इस भविष्यवाणी को भी भारत से ही जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, अपना भारत आने वाले कई ऋतुओं के लिए काफी प्रसिद्ध है, लेकिन नास्ट्रेदामस ने कहा कि आने वाले समय में इस जगह गर्मी का प्रकोप इतना बढ़ेगा कि धरती तपती हुई नजर आएगी, मौसम का संतुलन बिगड़ जाएगा। वहीं ठंड के मौसम में शरीर कपाने वाली सर्द हवाएं चलेंगी, मनुष्य धूप देखने को तरस जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी नास्ट्रेदामस की डोनाल्ड ट्रंप और भारत को लेकर कुछ खास भविष्यवाणियां। लेकिन अब इनमें से कौन कौन सी भविष्यवाणी सच साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप हमें बताएं कि आपका नास्ट्रेदामस की इन भविष्यवाणियों के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।